कहानी की शुरुआत एक सर्द और गैर मामूली खामोश रात से होती है। एडन नाम का एक लड़का अपने अपार्टमेंट में गहरी नींद सो रहा होता है कि अचानक एक अजीब सी आवाज उसकी आंख खोल देती है। आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने जोर से धात को घसीटा हो। एडन घबरा कर उठ बैठता है और दबे कदमों दरवाजे के करीब जाकर उसमें बने छोटे से सुराखों से बाहर झांकता है, मगर बाहर बिल्कुल खामोशी थी। वो वापस आकर टीवी ऑन करता है, लेकिन तमाम चैनल्स बंद होते हैं। स्क्रीन पर सिर्फ एक इमरजेंसी वार्निंग चल रही होती है, जिसमें शहरियों को घर से बाहर ना निकलने की हदायत दी जा रही थी। एडन अभी ये सब समझने की कोशिश ही कर रहा होता है कि बाहर से चीखों की आवाजें आने लगती हैं। वो फौरन बालकनी की तरफ दौड़ता है। बाहर का मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। लोग दीवाना वार उधर उधर भाग रहे होते हैं। कुछ जख्मी जमीन पर गिरे हुए थे। अचानक एक हेलीकॉप्टर सामने वाली इमारत से टकराकर तबाह हो जाता है। आग की शोले आसमान को छूने लगते हैं। उसी अफरा तफरी में एडन की नजर एक छोटी बच्ची पर पड़ती है, जो भीड़ के दरमियान अकेली खड़ी होती है। एडन लोगों को आवाज देता है कि बच्ची को बचाएं, मगर अगली ही लम्हे वो बच्ची करीब खड़े आदमी पर झपट पड़ती है और उसे काट लेती है। चंद सेकंड बाद वो आदमी भी अजीब अंदाज में हरकतें करने लगता है। एडन समझ जाता है कि ये कोई आम बीमारी नहीं, बल्कि लोग किसी वायरस से मुतासिर होकर ज़ॉम्बी बन रहे हैं। डर के मारे वो अंदर आकर दरवाजा लॉक कर देता है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। एडन का दिल तेजी से धड़कने लगता है। दरवाजा खोलने पर उसका पड़ोसी अंदर आ जाता है। वो हाँफते हुए कहता है कि घबराओ नहीं, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ। वो बताता है कि उसके दोस्त उस पर हमला कर चुके हैं और वो मुश्किल से बचकर यहाँ पहुँचा है। एडन उसे बाथरूम का रास्ता दिखाता है, लेकिन जाती हुई उसकी नज़र पड़ोसी की गर्दन पर पड़ती है, जहाँ दांतों के ताज़े निशान होते हैं। एडन का चेहरा जर्द पड़ जाता है। वो जान जाता है कि उसका पड़ोसी जल्द बदल जाएगा। वो खामोशी से किचन से चाकू उठा लेता है। कुछ देर बाद पड़ोसी बाहर आता है। उसकी आंखें बदलने लगती हैं, चेहरा सख्त हो जाता है। एडन उसे फौरन घर से निकल जाने का कहता है। पड़ोसी बमुश्किल घर से बाहर निकलता है। जैसी एडन दरवाजे के सुराख से देखता है, ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ते हैं। एडन कांपते हाथों से दरवाजा मजबूती से बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद वो दोबारा टीवी चलाता है। न्यूज़ रिपोर्टर ऐलान करती है कि वायरस पूरे शहर में फैल चुका है और सबको घरों में बंद रहने का हुक्म दिया जाता है। एडन अपने वालिदैन को कॉल करने की कोशिश करता है, मगर तमाम लाइनें बंद होती हैं। कुछ देर बाद उसे उनका पैगाम मिलता है कि वो शहर के बाहर फंस गए हैं और जल्दी आने की कोशिश करेंगे। वो उसे घर से बाहर ना निकलने की ताकीद करते हैं। शाम ढलती शहर मुकम्मल वीरान हो जाता है। एडन बालकनी में बैठा टूटी हुई शहर को देखता है और सोचता है कि वो अकेला इन हालातों में कैसे जिंदा रहेगा। इसी लम्हे वो फैसला करता है कि वो हार नहीं मानेगा। एडन ने फैसला कर लिया था कि वो हर हाल में जिंदा रहेगा। अगली सुबह उसने पूरे अपार्टमेंट का जायजा लिया। उसने खाने पीने का सामान एक जगह जमा किया, खिड़कियों को मजबूती से बंद किया और दरवाजे के सामने भारी फर्नीचर लगा दिया। इसने दीवारों पर छोटे छोटे मोटिवेशनल नोट्स चिपका दिए। हार मत मानो, तुम जिंदा रह सकते हो। आईने पर उसने बड़े हरूफ में लिखा, डे 1। दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजरते गए। शहर से चीखों की आवाजें कम हो गई, मगर इस खामोशी में खौफनाकपन था। एक हफ्ता गुजर गया। एडन ने अपने लैपटॉप पर वीडियोस रिकॉर्ड करना शुरू कर दी, ताकि अगर वो ना भी बचे तो कोई उसकी कहानी जान सके। वो रोज की सूरत-ए-हाल बयान करता और अपने वालिदैन को कॉल करने की कोशिश करता, मगर सिग्नल खत्म हो चुका था। फिर एक दिन नलकों में पानी आना भी बंद हो गया। एडन के चेहरे पर खौफ वाज़ेह था। खाना भी तेजी से खत्म हो रहा था। वो बहुत कम मिकदार में खाकर गुजारा करने लगा। तन्हाई उस पर हावी होने लगी। कभी वो घंटों खामोश बैठा रहता, कभी खुद से बातें करने लगता। एक रात उसे वेंटिलेशन से किसी के रेंगने की आवाज आई। वो फौरन बेसबॉल बैट उठाकर दीवार के साथ लग गया। अचानक एक मुतासर लड़की वैंट से अंदर कूद गई। उसकी आंखें खाली और चेहरा खून से आलूद था। एडन सांस रोक के मौका देखता रहा, फिर अचानक पीछे से वार कर दिया। लड़की वहीं ढेर हो गई। एडन कांपते हाथों से वेट बंद कर देता है। वो जान चुका था कि खतरा सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी आ सकता है। कुछ दिन बाद अचानक उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है, उसकी माँ का वॉइस मैसेज। कांपते हाथों से वो मैसेज सुनता है। उसकी माँ कह रही होती है कि वो शहर के करीब पहुंच चुके हैं। एडन की आंखों में उम्मीद चमक उठती है, मगर अगली लम्हे चीखों की आवाज आती है, गोलियों की आवाज और फिर खामोशी। मैसेज वहीं खत्म हो जाता है। एडन जमीन पर बैठ जाता है। इसकी दुनिया टूट चुकी थी। आंसू रुकते नहीं थे। अब वो वाकई अकेला था। कई हफ्ते गुजर गए, बिजली भी चली गई, अपार्टमेंट अंधेरे में डूब गया। उसने आखिरी वीडियो रिकॉर्ड की और कहा, आज वायरस को फैले 42 दिन हो चुके हैं। मैंने पूरी कोशिश की, मगर अब शायद मैं थक गया हूँ। वो रस्सी बांधकर अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला करता है। जैसे ही वो कुर्सी से कदम हटाता है, अचानक उसकी नजर सामने वाली इमारत पर पड़ती है। वहाँ एक लड़की खड़ी होती है, जिंदा, बिल्कुल नॉर्मल। एडन की आंखें फैल जाती हैं। उम्मीद की चमक दोबारा लौट आती है।
उसी लम्हे उसका पाँव फिसलता है, मगर खुशकिस्मती से रस्सी टूट जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। सांस संभालते हुए फौरन खिड़की की तरफ भागता है। लड़की भी उसे देख लेती है, मगर डर कर पर्दा बंद कर देती है। अगले दिन एडन कागज पर बड़ा सा है लिखकर खिड़की से दिखाता है। कुछ लम्हों बाद वही लड़की पर्दा हटाकर मुस्कुराती है। वो भी कागज पर अपना नाम लिखती है, एवा। 42 दिन बाद एडन ने पहली बार खुद को तनाव महसूस नहीं किया। एडन और एवा ने एक दूसरे से तारीफ किया। एडन ने बताया कि खाने के लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन पानी काफी है। एवा ने देखा कि उसके अपार्टमेंट के बाहर ज़ॉम्बी जमा हो चुके हैं, इसलिए वो पर्दा बंद करके वापस चली गई। एडन ने कागज पर पूछा कि क्या वो कल भी बात कर सकते हैं, जिस पर एवा ने हाँ में जवाब दिया। रात को एडन बहुत भूखा था। खाने के लिए कुछ न मिलने पर वो आखिरकार टूथपेस्ट खाकर गुजारा करने लगता है। इसी दौरान तेज बारिश शुरू हो जाती है। एडन बाहर बर्तन रखकर बारिश का पानी जमा करता है और खुद भी नहा लेता है। उसने अपनी 42 दिनों में बड़ी हुई दाढ़ी को तराशा और अगले दिन चमकदार बालों के साथ एवा को दिखाने के लिए तैयार हुआ। एडन ने एवा को रस्सियां और पानी की बोतलें पहुंचाने की कोशिश की, मगर पहली कोशिश नाकाम हुई क्योंकि एक ज़ॉम्बी ने उसकी आवाज सुन ली थी और एवा के अपार्टमेंट की तरफ बढ़ जाता है। एडन ने फौरन बेसबॉल बैट उठाकर ज़ॉम्बी को रोका और फिर उसे मार दिया। एडन और एवा ने मिलकर मंसूबा बनाया कि वो छत से एक दूसरे को रस्सियां देकर महफूज राब्ता रखेंगे। रात को एवा सोती है और एडन खाने की तलाश में अपार्टमेंट में जाता है। खाने की तलाश के दौरान एडन एक पुरस्कार बूढ़े आदमी से मिलता है जो पहले दोस्ताना लगता है। वो एडन को खाना देता है और इजाजत देता है कि वो जितना चाय ले ले, लेकिन अचानक वो बूढ़ा आदमी हमला कर देता है। एडन बच निकलता है और दरवाजे के पीछे छुप जाता है। फिर वो बूढ़े आदमी को उसकी इन्फेक्टेड बीवी के पास धकेल देता है जो उसे काट कर हमला कर देती है। एडन दोनों को कमरे में बंद करके अपने अपार्टमेंट की तरफ भागता है। एडन वाईफाई और वाकी टाइक्स के जरिए एवा से राब्ता करता है। वो उसे बताता है कि उसने पड़ोसी के घर से खाना और पानी हासिल कर लिया है। एवा खुश हो जाती है, लेकिन उसे फिक्र होती है कि एडन खतरे में है। एडन ने एवा को कहा कि अभी ना आए और जब वक्त आएगा वो उसे महफूज ले आएगा। दोनों ने अपार्टमेंट के दरमियान रस्सियां बनाकर एक दूसरे से राब्ता करना शुरू किया। एवा ने ऊपर से एडन के लिए चादरों की बनी रस्सी फेंकी, जिससे वो बालकनी तक पहुंच जाता है, मगर एक इन्फेक्टेड भी उस रस्सी पर चढ़ जाता है। एडन समझदारी से एक अपार्टमेंट की बालकोनी में छलांग लगाता है और चाकू की मदद से रस्सी काट देता है, जिससे ज़ॉम्बी नीचे गिर मरता है। एवा भी नीचे कूद कर एडन के पास आ जाती है। अब दोनों मिल चुके थे और एडन ने कहा यहाँ ठहरना खतरनाक है, ज़ॉम्बी जल्द पहुंच जाएंगे। उन दोनों ने मंसूबा बनाया कि अपार्टमेंट की खिड़कियों और दरवाजों को चेक करें, ज़ॉम्बियों से लड़ें और महफूज रास्ता तलाश करें। वो अपार्टमेंट के दरवाजे तक पहुंचे, चुपके से दरवाजा खोला और ज़ॉम्बियों को अंदर आने दिया ताकि वो बाहर ना निकल सकें। एडन ने दरवाजा भी तोड़ दिया ताकि वो दोबारा उन्हें नुकसान ना पहुंचा सकें। रास्ते में एक ताकतवर इन्फेक्टेड एडन पर हमला करता है, मगर वो एवा को अंदर ले जाता है और खुद लड़ाई में मसरूफ हो जाता है। कुछ देर बाद एडन अंदर आकर दरवाजा लॉक कर देता है और एवा को महफूज रखता है। वो कहता है कि अगर मैं मुतासिर हो गया तो तुम्हें मारना पड़ेगा, मगर एवा इनकार कर देती है क्योंकि एडन ने अपनी जान खतरे में डालकर उसे बचाया था। एडन और एवा एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। वो मिलकर अपने अपार्टमेंट में ज़ॉम्बियों से बचाव के लिए मनसूबा बंदी करते हैं। दोनों एक दूसरे की हिफाजत करते हैं। खतरनाक हालात के बावजूद एक टीम की तरह काम करते हैं। वो अपार्टमेंट की छत और वेंटिलेशन के रास्ते इस्तेमाल करते हैं और शहर में बिखरे ज़ॉम्बियों से बचते हैं। कुछ दिन बाद आखिरकार खबर आती है कि हुकूमत ने वायरस का वैक्सीन दरियाफ्त कर लिया है। शहर के हालात मामूल पर आने लगते हैं और ज़ॉम्बियों की तादाद कम हो जाती है। एडन और एवा आखिरकार महफूज रहकर बाहर निकलते हैं। वो एक दूसरे को देखकर खुशी मनाते हैं और आगे के लिए उम्मीद भरते हैं। टीवी पर दिखाया जाता है कि हालात दोबारा कंट्रोल में आ चुके हैं और लोग दोबारा मामूल की जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। एडन और एवा अब एक दूसरे के साथ नए आगाज की उम्मीद के साथ जिंदा रहने का फैसला करते हैं। वो जानते थे कि जिंदगी दोबारा कभी भी आसान नहीं होगी, मगर वो एक साथ हैं और यही सबसे बड़ी ताकत थी। और इसी के साथ इस कहानी का इख्तिताम हो जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।